सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 10th विषय गणित अध्याय 15 की 15.1 को हल करने के लिए आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर है वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। यानी सबसे पहले हम वर्त से संबंधित कुछ परिधि और क्षेत्रफल के बारे में, सिर्फ वर्त के क्षेत्रफल और परिधि के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर अगर त्रिज्या दी हुई है या व्यास दिया हुआ है तो आपको इसकी परिधि निकालना या क्षेत्रफल निकालना, और अगर परिधि दी हुई है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है तो वापस त्रिज्या निकालना या व्यास निकालना। इस प्रकार के प्रश्न इसके अंदर मिलेंगे। तथा अब हम देखते हैं सबसे पहले इस अध्याय वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो कि निम्न है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली है वर्त, यानी वर्त किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव समान होती है। यानी जो केंद्र बिंदु से जो दूरी कहलाती है यह त्रिज्या कहलाती है, और इस त्रिज्या का जो पूरा एक घेरा बनता है उसको वर्त की परिधि कहते हैं और इसको वर्त कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है इसके अंदर केंद्र। नियत बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं, जिसको ओ से लिखा जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा त्रिज्या। एक रेखाखंड जो वर्त पर स्थित बिंदु तथा वर्त को केंद्र को जोड़ने वाली रेखा वर्त की त्रिज्या कहलाती है, जिसके इसके अंदर बताई हुई है OP। ये त्रिज्याएं सभी वर्त की कहीं भी बराबर हो सकती हैं, अर्थात जो केंद्र बिंदु से वर्त की नियत स्थान तक की दूरी त्रिज्या कहलाती हैं। जैसे इसमें OP भी बता सकते हैं, OQ बता सकते हैं, OR OS कोई भी है वो वर्त की त्रिज्या कहलाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा चौथा व्यास। केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा जिसके अंत बिंदु वर्त पर होते हैं वर्त का व्यास कहलाता है। यानी P बिंदु और केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा खींची जाती है R तक, जिसको हम व्यास कहते हैं। यानी व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। अगर व्यास निकालना है तो 2 को हम त्रिज्या से गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और त्रिज्या अगर निकालनी है तो हम व्यास में 2 का भाग दे देंगे तो निकल जाता है। अगला पॉइंट है हमारा सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त का अर्थ होता है कि ऐसे 2 या 2 से अधिक वर्त जिनका केंद्र समान हो तथा त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, सकेंद्रीय वर्त कहलाता है। यानी एक वर्त है और उसका केंद्र बिंदु एक है, और फिर एक दूसरा वर्त है जिसका भी केंद्र बिंदु तो वही है लेकिन इसकी त्रिज्या एक R1 कहलाती है, दूसरी R2 कहलाती हैं। इस प्रकार से कोई भी नाम से बताई जा सकती है। जो बड़ी त्रिज्या होगी उसको R1 कह सकते हैं, छोटी वाली त्रिज्या को R2 कह सकते हैं। इस प्रकार और कुछ इससे संबंधित। फिर अब देखिए सूत्र कौन से आपको याद रखने। सबसे पहला है वर्त की परिधि, यानी वर्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ये कब काम करेगा? जब आपको त्रिज्या दी हुई होगी उस समय ये काम करेगा। और कभी कभी हम वर्त की परिधि का ये सूत्र भी लगा सकते हैं, पाई इंटू डी भी लगा सकते हैं। और लेकिन ये कब काम करेगा? जब आपको व्यास दिया हुआ हो, यानी d बराबर व्यास होता है, d व्यास यानी डायमीटर, इसीलिए इसको व्यास कहते हैं। आर्क से क्यों पुकारा जाता है त्रिज्या को? क्योंकि इसको इंग्लिश में इसका नाम रेडियस है, इसीलिए। अब अगला सूत्र है हमारा वर्त का क्षेत्रफल, जो कि पाई R स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब R बराबर यानी त्रिज्या है और व्यास दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है फिर विद्यार्थियों कि आपको इसको त्रिज्या में बदलने के लिए व्यास में क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, और व्यास में जब 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और फिर इस त्रिज्या
आर की जगह पे सूत्र में मान रख देंगे और हल प्राप्त हो जाएगा। अगला है तीसरा पॉइंट हमारा, दो सकेंद्रीय वर्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। जब आपको दो सकेंद्रीय वर्त दे देता है और इस सड़क का या इस मार्ग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालने का कहता है तो आप सूत्र लगाएंगे पाई ब्रैकेट r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, जहाँ r1 जो त्रिज्या है वो बड़ी होगी और जबकि r2 छोटी होगी, पहले ही मैंने बताया था। इसीलिए इस बड़ी वाली त्रिज्या को हमेशा r1 मानेंगे और छोटी वाली त्रिज्या को r2 मानेंगे। अगला पॉइंट है हमारा वर्त की परिधि। अब वर्त की परिधि क्या होती है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यानी वर्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी को उस वर्त का परिमाप या परिधि कहलाता है। यानी ये हमारा जैसे एक वर्त है और इस वर्त को यहाँ से जैसे हम P पॉइंट से रवाना होते हैं और वापस घूमते हुए वापस इस तरफ P पॉइंट पर आ जाते हैं, ये वर्त की परिधि कहलाती हैं या इसको वर्त का परिमाप भी कह सकते हैं। यानी वर्त की परिधि बराबर परिमाप होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। किसी भी वर्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात एक निश्चित अचर राशि होती हैं। इस अनुपात की अचर राशि को ग्रीक अक्षर पाई से प्रदर्शित किया जाता है। अतः पाई बराबर हमारे पास में सूत्र आ गया परिधि बटा व्यास। अब जब हमको परिधि निकालनी है तो अब जैसे वज्र गुणा कर देंगे तो परिधि बराबर हो जाएगी पाई इंटू व्यास, और जब व्यास को हम 2r बराबर से लिखते हैं तो हम इसका मान या व्यास का 2r लिख दिया। तो इस प्रकार हमारे पास में वर्त की परिधि का सूत्र प्राप्त हो गया। यानी वर्त की परिधि बराबर 2 पाई r, जहाँ r वर्त की त्रिज्या कहलाती हैं। ये त्रिज्या होती हैं r, ये 2r कहलाता है, यानी व्यास होता है p और ये r। तो ये पूरा rp या pr व्यास कहलाता है, जबकि OP है जो त्रिज्या कहलाती है, और ये पूरा घेरा यानी वर्त की परिधि कहलाता है। व्यवहार में पाई का मान हम प्राय 22/7 अथवा 3.14 लिखते हैं। ज़्यादातर कभी काम में आपको परीक्षा में प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो आपको पाई की जगह पे 22/7 ही लिखना है, और अगर प्रश्न में दे देता है कि पाई का मान 3.14 रखना है तो आपको ये 3.14 ही रखना है। परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है जिससे उसका दशमलव अनावर्ती तथा अशांत होता है। आर्यभट्ट ने इसका मान 3.1416 ज्ञात किया था, जो दशमलव के 4 स्थान तक शुद्ध माना जाता है, लेकिन हम इसका उपयोग 3.14 तक ही उपयोग में लेते हैं, पॉइंट के 2 स्थान तक ही उपयोग में लिया जाता है। अगला देखते हैं वर्त का क्षेत्रफल। यदि ग्राफ पेपर पर एक वर्त बनाया जाए और वर्त का क्षेत्रफल वर्त में छोटे छोटे वर्गों को गिनकर ज्ञात करेंगे तो पाएंगे कि वर्त का जो क्षेत्रफल है वह त्रिज्या के स्क्वायर बराबर पाई होता है। यानी वर्त का जो क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर बराबर पाई का मान के इक्वल होता है। तो यदि वर्त के क्षेत्रफल को हम a व त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं तो हमारे पास में वर्त का क्षेत्रफल हो गया a बटा त्रिज्या का स्क्वायर यानी r स्क्वायर बराबर हो गया पाई। अब इसको भी हम पाई के नीचे बटा 1 लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a को 1 से गुणा करा तो a आ गया, पाई को r स्क्वायर से गुणा करा तो पाई r स्क्वायर, यानी पाई r स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल कहलाता है। अब अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या अगर ज्ञात करनी है तो इस सूत्र को ट्रांसफर करके r स्क्वायर बराबर लिख लेंगे, यानी r स्क्वायर बराबर लिखेंगे a अपॉन पाई, और इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं, यानी मान रख के भी इधर उधर पक्षांतर करके हल कर सकते हैं। अगला है दो सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। सकेंद्रीय वर्तों से तात्पर्य ऐसे वर्त जिनका केंद्र एक ही हो
तथा त्रिज्याएं अलग अलग हो R1 R2, जिसमें R1 बड़ी होनी चाहिए और R2 छोटी। यानी आप जब वर्त बनाते हैं उस समय भी देखते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ी वाली त्रिज्या को R1 लेंगे और छोटी वाली त्रिज्या को R2 लेंगे, तभी आपके उत्तर सही प्राप्त होगा। अगर गलती से आपने छोटी वाली त्रिज्या को R1 ले लिया और बड़ी वाली त्रिज्या को R2 ले लिया तो उत्तर गलत आ जाएगा। अर्थात सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई जब कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बच जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। जिस चित्र में भी बताया हुआ है कि बाहरी जो त्रिज्या है वह R1 कहलाती हैं और भीतरी जो त्रिज्या है वह R2 कहलाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से समझकर अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट्स लिख दें और फिर सवालों को हल करें। और जो अपने साथी सहपाठी हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि आप भी इसका अध्ययन करें और पढ़ें, ताकि आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लगभग हमारे चैप्टर 7-8 चैप्टर हो जाएंगे और फिर लगभग हमारे 75% कोर्स हो जाएगा, जिसको हम आसानी से बाद में अगर रिवीजन भी करेंगे, जब स्कूलें खुलेगी तो हमको 2 बार रिवीजन पूरा कोर्स का मिल जाएगा और मज़ा आएगा। और अगर 3 बार रिवीजन हो गया तो आपको पूरी किताब बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यानी किसी पहिए द्वारा एक बार घूमने में तय की गई दूरी उसकी पहिए की परिधि या परिमाप के बराबर होती हैं। पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो 1 मिनट में तय की गई दूरी को ऊपर लिखेंगे और बटे में परिधि लिखेंगे, तब आपके इसके पास में चक्रों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर वही वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ध्यान रखना है। अब हम देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर सीधा मैंने बताया था कि सीधा सवाल भी मिल सकता है और उल्टा भी मिल सकता है। सवाल हमेशा 2 तरह से होते हैं, ध्यान रखना आपको। अब इसके अंदर उदाहरण पहला कह रहा है निम्नलिखित वर्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, जबकि इसके अंदर पहले सवाल में दे रखा है वर्त की परिधि यानी 132 सेंटीमीटर है। कई बच्चे जब इस सवाल को हल करते हैं तो 132 आर की जगह पे लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि वर्त की परिधि की जगह पर ये मान लिखना है, यानी 132 और हल करना है। जब हम लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 132, अब इधर लिख दिया हमने वर्त की परिधि और सूत्र लगा दिया 2 पाई आर। अब कई जगह विद्यार्थी आर की जगह मान रखेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सवाल को पढ़िए। वर्त की परिधि, परिधि कह रहा है तो परिधि की जगह पे 132 सही है, नहीं परिधि की जगह पे 132 लिखेंगे और 2 पाई आर ऐसे कैसे लिखेंगे और फिर हल करते जाएंगे। जैसे 2 पाई आर बराबर लिख दिया 132 और अब 2 फिर पाई की जगह पे लिख दिया 22/7 इंटू आर ज्ञात करना है तो आर ऐसे कैसे लिख दिया और बराबर लिख दिया 132। अब इसका पक्षांतर करेंगे, यानी चर एक तरफ यानी आर को एक तरफ रखना है और अन्य सभी दूसरी संख्याओं को दूसरी तरफ रखना है, यानी आर बराबर 132 इंटू 7/2 इंटू 22 हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि 22 के पहाड़े से इसको काट देते हैं तो हम देखेंगे कि ये 22 के पहाड़े से 132 6 बार कट जाता है। अब 2 के पहाड़े से 6 को काट देते तो 3 बार कट जाता है। अब 3 को जब 7 से गुणा करेंगे तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। अब अगर आपको इस प्रकार से त्रिज्या बराबर हो जाएगी 21 सेंटीमीटर और फिर इसका हल पूरी अच्छी तरह से निकाला जा सकता है। इस प्रकार आपको काटना भी सीखना है। जैसे फिर हम एक दूसरा सवाल लेते हैं कि वर्त की परिधि दी हुई है 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर। फिर इसको हल करेंगे तो लिखेंगे
2 पाई आर बराबर वर्त की परिधि। अब 2 पाई आर ऐसे कैसे लिखेंगे, और वर्त की परिधि की जगह पे 176 लिख देंगे। अब इसको भी हल करेंगे, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे मान रख दिया 22/7, आर का मान हमको ज्ञात करना है इसीलिए आर ऐसे कैसे लिख दिया, फिर बराबर लिखा 176। अब आपको वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आर को इधर रखना है, 7 का पक्षांतर जब उस तरफ 176 की तरफ करेंगे तो इंटू 7 हो जाएगा, 176 इंटू 7/2 इंटू 22 हो जाएगा। अब इसको भी हम हल कर देंगे काट कर, जैसे 22 के पहाड़े से 22 कटा 1 बार, 176 कटा 8 बार, फिर 2 के पहाड़े से 8 को काट दिया 4 बार। अब 4 को 7 से गुणा करा तो 28 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये उल्टा सवाल है, और कभी कभी 10वीं कक्षा के बोर्ड के अंदर ऐसा ही सवाल पूछता है कि वर्त की परिधि इतनी दी हुई है 176, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम वर्त का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले ये प्रोसीजर आपको पूरा करना पड़ेगा, वर्त की परिधि दी हुई है तो उससे आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और जब त्रिज्या आ जाएगी तो फिर नीचे हम वापस सूत्र लगाएंगे, वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और ऐसे कैसे हल करेंगे 22/7 और आर की जगह पे लिखेंगे 28 इंटू 28, फिर काट देंगे और गुणा कर देंगे तो हमारे पास में वर्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों जब 10वीं कक्षा के अंदर बोर्ड में जब सवाल पूछा जाता है तो सीधा भी पूछ सकता है, और सीधा पूछता है तो ये 1 नंबर का ही बोर्ड में सवाल आता है, और अगर मान लो ये 2 नंबर का जब पूछता है तो दोनों पूछता है, वर्त की परिधि दी हुई है और पहले त्रिज्या निकालनी है और फिर त्रिज्या निकाल कर क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 नंबर का भी पूछ सकता है और 3 नंबर का सवाल भी पूछ सकता है, तो डबल सवाल होता है, ध्यान रखिए। और ऐसे कैसे सवाल पूछ सकता है कि वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है और आपको कहता है कि इसकी परिधि निकालिए, तब वर्त के क्षेत्रफल में से पहले क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकाल कर फिर परिधि का सूत्र लगाएंगे और निकालेंगे, इस प्रकार हल करेंगे। अब एक और उदाहरण लेते हैं। एक सवाल है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बोर्ड के अंदर एक बार पूछा हुआ है, इस प्रकार आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालते हैं। तो पहले तो सबसे पहले लिखते हैं चली गई पूरी दूरी, जितनी भी चला है वो दूरी को हम ऊपर लिख देते हैं, और बट्टा में चक्रों की संख्या लिखेंगे तो हमारे चक्कर में तय की गई दूरी आएगी, यानी एक चक्कर की आएगी, इसका मतलब वो परिधि हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसको 11/5000 हो जाएगा, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही, मीटर में है तो मीटर में ही, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। अब हम इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर को सबसे पहले हमने मीटर में चेंज करा, तो किलोमीटर में जब मीटर में चेंज करते हैं तो हम इसको 1000 से गुणा करते हैं, तो हमने 1000 से गुणा करा तो फिर हो गया मीटर में, फिर हमने इसको किस में चेंज करा, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो फिर इसको इंटू 100 कर दिया, यानी मीटर को जब भी सेंटीमीटर में चेंज किया जाता है तो 100 से गुणा किया जाता है। अब इसको हम हल कर दे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, फिर 11 इंटू 100/5 हो गए, 5 के पहाड़े से 100 काट दिए तो हो गए 20, 11 को जब 20 से गुणा करा तो 220 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं आगे कि माना पहिए की त्रिज्या नहीं दी हुई है, इसीलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, त्रिज्या बराबर आर, और परिधि हमने निकाल दी, क्यों, क्योंकि एक चक्कर की संख्या ही परिधि कहलाती है, यानी पहिए की एक चक्कर लगाना परिधि कहलाता है या परिमाप कहलाता है, अर्थात परिधि 220 सेंटीमीटर हो गई। फिर हमने सूत्र लगा दिया 2 पाई आर, किसका सूत्र है, परिधि का, तो परिधि लिख दी। अब परिधि की जगह पे मान लिख देंगे 220, फिर हल करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर हो जाएगा 220। अब हम आर का जब मान निकालेंगे तो इसको अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ, तो यानी आर बराबर इधर ही रहेगा और दूसरी तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो 220 इंटू 7
बटा 2 इंटू 22। 22 के पहाड़े से जब 220 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा, फिर 2 के पहाड़े से 10 काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। 5 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 35 प्राप्त हो जाएंगे। अब हमको पूछा था व्यास ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे व्यास बराबर 2r, और r का मान हमने निकाल दिया तो 2 इंटू 35 लिख देंगे, यानी 70 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो उत्तर पूछ रहा था वो प्राप्त हो गया। फिर एक सवाल लेते हैं, और वो सवाल है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दो इसीलिए लिए हैं कि इस वेरी इम्पोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे सवाल ही परीक्षा के अंदर बोर्ड में पूछा जाता है। लेकिन उसको भी करने का तरीका वही है, क्योंकि बोर्ड में मतलब थोड़े अलग ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन हल करने का तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप अगर सीख जाते हो अच्छी तरह से तो बहुत ही सरल लगता है। जैसे पहिया 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो फिर हम पहिया द्वारा 1 चक्कर में चली दूरी को लिख देंगे, यानी बराबर पहिए की परिधि आ जाएगी जो कि चली गई दूरी बटा चक्रों की संख्या लिख देंगे, यानी 88 ऊपर लिख देंगे और 100 चल रहा है तो 100 नीचे लिख देंगे। अब ये भी मीटर में ही है, तो चाहो तो मीटर में भी हल कर सकते हो, और फिर बाद में अगर पॉइंटर में कोई उत्तर निकलता है तो मीटर को अगली छोटी इकाई में भी बदल सकते हो। फिर हमने माना पहिए की त्रिज्या r लिख दी, तब लिखा 2 पाई r बराबर 88 बट्टा 100। अब हमने हल कर दिया, 2 पाई की जगह पे लिख दिया 22 बट्टा 7, r ऐसे कैसे लिख दिया, और इधर लिख दिया 88 बट्टा 100। अब जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा r बराबर 88 इंटू 7 बट्टा 2 इंटू 22 इंटू 100। फिर 22 के पहाड़े से 88 काट दिए तो 4 बार कट गए, 2 के पहाड़े से 4 काट दिए तो 2 बार कट गए, फिर हमने गुणा करा तो आ गया 14 बट्टा 100 मीटर। मैंने बताया था। अब 14 बट्टा 100 मीटर इसकी त्रिज्या राइट है, लेकिन ये मीटर में है, और इस को अगर पूरी सेंटीमीटर में या छोटी इकाई में, या इसको ऐसे 14 बट्टा 100 क्या मीटर मतलब त्रिज्या को नाप नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसको चेंज कर देंगे छोटी नाप में, तो लिखेंगे 14 बट्टा 100 इंटू 100। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी पहिए की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इस एक सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा नहीं हो रहा है, और आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा थोड़ा विश्वास और ज़्यादा होगा। इस नोटबुक में अपने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर दें तथा नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लें, ताकि आपको नोटबुक में अगर उतरी हुई तो एक नोट्स बन जाएगा, और इस प्रश्नावली के कोई भी सवाल को इसको देखकर आसानी से हल किए जा सकते हैं। धन्यवाद।